बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध के समय में एक स्त्री रहती थी, किस्सा गौतमी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका एक छोटा सा बेटा था जो उसकी पूरी दुनिया था। वही उसकी खुशी था, वही उसकी उम्मीद। किस्सा गौतमी अपने बेटे को बड़े प्यार से पालती थी। सुबह उसे अपनी गोद में लेकर गीत गाती, उसे खिलाती, उसके साथ खेलती। गांव वाले अक्सर कहते, देखो ये माँ अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। लेकिन एक दिन अचानक उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। किस्सा गौतमी ने वैद्य बुलाए, जड़ी बूटियां दी, मंदिरों में प्रार्थना की, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ गई। एक रात वह छोटा सा बालक हमेशा के लिए शांत हो गया। किस्सा गौतमी टूट गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह बच्चे को अपनी छाती से लगाए रोती रही और बार बार कहती, उठो बेटा, देखो माँ तुम्हें बुला रही है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गांव के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, बहन धैर्य रखो, मृत्यु जीवन का सत्य है। लेकिन एक माँ का दुख इतना गहरा था कि वह किसी की बात सुन ही नहीं पा रही थी। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। वह हर दरवाजे पर जाकर कहती, क्या आपके पास ऐसी कोई दवा है जिससे मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए? कुछ लोग उसे देखकर रो पड़े। पागल हो गई। कुछ लोगों ने दुख जताया, कुछ ने उसे पागल समझ लिया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने दया से कहा, बेटी, केवल भगवान बुद्ध ही तुम्हारे मन को शांति दे सकते हैं, तुम उनके पास जाओ। भगवान आप महाज्ञानी हैं, कृपा करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसे बड़े करुणा भरे भाव से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह स्त्री अभी शब्दों से नहीं, अनुभव से सत्य समझेगी। बुद्ध शांत स्वर में बोले, ठीक है गौतमी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे थोड़े से सरसों के दाने लाकर दो। किस्सा गौतमी के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। याद रखना, सरसों के दाने उसी घर से हो जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। पहले घर के दरवाजे पर उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर की स्त्री बोली, हाँ बेटी, मृत्यु हुई है। हाँ बेटी, हाँ बेटी, पिछले साल मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। दूसरा घर, तीसरा सरवाजा। एक आदमी बोलता है, हमारे चौथे बेटे की मृत्यु। मेरे पति की मृत्यु हुई है। मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई है। मेरी धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था। किस्सा गौतमी थक कर एक रास्ते के किनारे बैठ गई। अब उसके मन में एक नई समझ जन्म लेने लगी। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु केवल उसके घर नहीं आई, ये हर घर में आती है। दुख केवल उसका नहीं, संसार का सत्य है। क्या तुम्हें ऐसा घर मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो? नहीं भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु हर घर का सत्य है। तब बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार मिट्टी का दिया एक दिन बुझ जाता है, उसी प्रकार जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। बुद्धिमान वही है जो इस बात को समझकर प्रेम, करुणा और शांति के साथ जीवन जीता है। उस दिन किस्सा गौतमी ने अपने 8 साल के बेटे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने लगी। समय के साथ उसका मन शांत हो गया और वह दूसरों के दुख को समझने वाली दयालु स्त्री बन गई। जीवन अनमोल है, लेकिन स्थायी नहीं। दुख हर इंसान के जीवन में आता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सत्य स्वीकार करना सिखाए। करुणा और समझ से ही मन को शांति मिलती है।